राजा भर्तृहरि द्वारा रचित भर्तृहरि वैराग्य शतक। पहला प्रवचन। राजा भर्तृहरि कहते हैं, अजय अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन, निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहनियुत बोधक जोई। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शीस झुकावत दास ये जन्म मरण भय हरन हित। अजर अमर त्रैकाल सत्य जो अनंत चेतन, जो अमर है जीर्ण नहीं होता, जो अमर है मरता नहीं, त्रैकाल है पीछे था, आज और आगे भी रहेगा। मैं हूँ इसमें कोई संदेह नहीं, कल परसों भी था, 10 वर्ष पूर्व भी था, आज भी हूँ, और जीवन भर मैं का अस्तित्व रहता है। वस्तुतः मैं इस जीवन के पहले भी था और जीवन के न रहने पर भी रहूँगा। जो असत्ता में हो वह सत्ता में नहीं आता, और जिसकी सत्ता है वह असत्ता में नहीं जाता। केवल बाहरी रूप परिवर्तन होता है, मूल वस्तु मिटती नहीं। इसीलिए तीनों काल में चेतन है और सत्य है, अनंत है। अनंत का मतलब जिसकी समाप्ति ना हो। अनंत के दो अर्थ होते हैं। पहला सब देश में व्याप्त अनंत, और दूसरा सब काल में अनंत। जो सर्वत्र व्याप्त हो वह देश में अनंत, और जो सब समय रहे वह काल में अनंत। कोई भी नित्य वस्तु काल में अनंत होती है, देश में अनंत नहीं होती। कोई वस्तु देशव्यापी नहीं होती है कि सब देशों में वह व्याप्त हो। अगर कोई अखंड वस्तु सब देश में व्याप्त हो तो दूसरी वस्तुओं का अस्तित्व नहीं हो सकता। एक जगह में एक काल में एक ही वस्तु रहेगी। अगर कोई वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण है तो इसका कहने वाला भी दूसरा नहीं होगा। इसलिए सारे देश में व्याप्त यानी देश की दृष्टि से कोई वस्तु व्याप्त नहीं, काल की दृष्टि से व्याप्त है कि पहले था, आज है और आगे रहेगा। तो अनंत चेतन, यह चेतन अनंत है, इसका अंत नहीं होता, नित्य है। निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन, स्वरूप से वह शांत है, ज्ञान स्वरूप है, घन ठोस है, अखंड है। यह अपने अनुभव से ही जाना जाता है। जब सारे विचार शांत होते हैं तब स्वरूप का अनुभव होता है। वाणी द्वारा हम निर्णय करते हैं, निर्णय में ही जीवन भर न हरा जाए, किंतु इसका अनुभव भी करें। निर्णय बीच बीच में होता रहे और बीच बीच में साधना का अनुभव भी होता रहे। सारे विचारों को छोड़कर जब चित्त स्थिर होता है तब अपना स्मरण होता है कि इन सारे स्मरणों का साक्षी मैं शेष रह गया, एकदम शांत हो गया, मन का भवसागर शांत हो गया। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, सोई वह चेतन निर्विकार है, निर्द्वंद है, निर्भय है और सदैव सर्वोपरि है। सारे विकार मन जनित हैं, मान्यता से हैं, न समझ करके हैं, नादान हैं, आदतन हैं। विषय वासना की आदत, स्वरूप के अज्ञान और खोटे संस्कार, इन सब के कारण विकार आते हैं। साधक समझे कि मेरा स्वरूप निर्मल है और विकारों को दूर करे, कुसंग ना करे। कुसंग सर्प और बिच्छू से भी भयंकर समझना चाहिए। कुचिंतन जहर है, कभी कुचिंतन ना करे। निर्द्वंद जिसमें हानि लाभ सुख दुख संयोग वियोग का द्वंद ना हो,
द्वंद्व कहते हैं दो को, द्विधा को, झगड़े प्रपंच को। जो अकेला है, केवल है, वहाँ द्वंद्व नहीं है। सर्वोपरि है आत्मसत्ता की, आत्मसत्ता ही सर्वोपरि है। जहाँ तक संसार का प्रपंच है वह मायामय है, विकारी है, लेकिन उसको जानने वाला उससे ऊपर है, सर्वोपरि है। तेहि पद दर्शक दिव्य रहनी युत बोधक जोई। इस पद का जो दर्शन कराता है, स्वरूप ज्ञान का जो दर्शन कराता है, इस दिव्य बोध को देता है, वह रहनी युत बोधक सद्गुरु हैं। बोधक बोध देने वाला, इस ज्ञान का बोध देने वाला सद्गुरु हैं, जिसमें अभिव्यक्ति शक्ति हो और रहने की शक्ति हो। अभिव्यक्ति शक्ति के बिना पूरा बोध नहीं दे सकता। कोई रहनी संपन्न संत हैं तो उनसे बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन उसमें अभिव्यक्ति शक्ति होनी चाहिए, वह ठीक से साधक को समझा सके। साथ ही जो कहते हों उस रहनी में टिके हों, दोनों बातें चाहिए। अभिव्यक्ति शक्ति और रहने की शक्ति, ये दोनों शक्ति जिसके पास हैं, ऐसे सद्गुरु उस स्वरूप का बोध देते हैं। शीश झुकावत दास ये जन्म मरण भय हर नहित। यह दास जन्म मरण के भय से मुक्त होने के लिए ऐसे सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाता है। भर्तृहरि जी कहते हैं कि मैं जन्म मरण से डरा हूँ, जन्म मरण के प्रवाह में पड़कर इस संसार में भटकता हूँ, जहाँ दुख के सिवा और कुछ मिलता नहीं। निरस्ता निरस्ता निरस्ता, निरस्ता सब तरफ है। क्षण भंगुरता के अलावा और कुछ हाथ में लगने वाला नहीं है। भटकाव भटकाव है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह भटकाव बंद हो, स्वरूप में स्थित हो। अतएव सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाता हूँ कि वे हमें बोध दें और हमारा निस्तार करें। पंडित मत्सरता भरे भूप भरे अभिमान, और जीव या जगत के मूरख महा अजान। मूरख महा अजान देखि के संकट सहिए, छंद प्रबंध कवित काव्य रस का सो कहिए। वृद्ध भई मन माहि मधुर वाणी गुण मंडित, अपने मन को मारि मौन धरि बैठत पंडित। पंडित मत्सरा भरे। भर्तृहरि जी कहते हैं कि पंडित लोग मन में मत्सरा भरे यानी ईर्षा में हैं। वे दूसरे के पांडित्य को सहना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। भूप भरे अभिमान, राजा लोग अपने अभिमान में चूर हैं, कुछ सुनना ही नहीं चाहते। और जीव या जगत के मूर्ख महा अजान, बाकी जीव जो जगत के हैं वे मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, उनके कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। मूर्ख महा अजान देख के संकट सहिए, उनको देखकर संकट होता है, वे कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। छंद प्रबंध कवित काव्य रस का सो कहिए। ये छंद प्रबंध कवित और काव्य रस किससे कहा जाए? छंद कविता के रूप में बनाए जाते हैं। छंद का अर्थ होता है ढका हुआ। छंद में खुलासा नहीं कहा जाता, क्योंकि छंद की एक एक पंक्ति में इतने वर्ण मात्रा होनी चाहिए, यह बंधन होता है। खुलासा कहने से वर्ण मात्रा बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, इसलिए छंद में भाव ढका होता है, इसलिए छंद कहा जाता है। प्रबंध का मतलब है बांधना, प्र विशेषण है और बंध बंधन। किसी कहानी के रूप में या कथा में किसी भाव को बांधना प्रबंध है। कवित कविता, काव्य रस, श्रृंगार, वीर, हास्य आदि रस होते हैं, अथवा काव्य ज्ञान से आनंद आता है। भर्तृहरि राजा कहते हैं ये सब किससे कहा जाए?
वृद्ध भई मन माहि मधुर वाणी गुण पंडित मंडित। गुणों से संपन्न मधुर वाणी मन ही में बूढ़ी हो गई। अपने मन को मारी मौन धरी बैठत पंडित। पंडित अपने मन को मारकर मौन हो बैठ जाता है कि किससे कहा जाए, सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वालों का आज अभाव है, पहले भी अभाव था। बहुत पहले भरथरी महाराज ने यह श्लोक कहा है, कोई सुनने वाला नहीं मिलता है। वेद व्यास ने भी यही कहा था कि कोई सुनने वाला नहीं है। मैं ऊंचे पर खड़ा भीड़ में अपने हाथों को ऊपर उठाकर कहता हूं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। धर्म से ही अर्थ और मोक्ष दोनों मिलते हैं, ऐसे धर्म का सेवन क्यों नहीं करते हो। पुण्य हूँ फल भय देत विषय सुख करी एकत्र। बहुत काल सुख भुगय साधी शुभ कर्म विचित्र। सुख चाहत बहु विषय भोग जो नाना धारण। अंत काल सब भोग होती ये दुख के कारण। मेरे बुद्धि विचार से संसारी सब कर्म में। सुख दिखत कछु नहीं वरु दोनों दुख भर्म में। पुण्य हूँ फल भय देत, पुण्य का फल भी भय देता है। बहुत पुण्य किया तो पुण्य करने का फल हुआ कि बहुत धन धान्य से संपन्न हो गए। इससे विषय सुख के पदार्थ इकट्ठे किए गए तो वे भय ही तो उत्पन्न करते हैं। बहुत काल सुख भुगय साधि शुभ कर्म विचित्र। शुभ कर्म करके बहुत काल तक सुख भोग करते हो गए, लेकिन उनका छूट जाना पक्का नहीं है। उसका छूट जाना पक्का है, भोगों का छूट जाना पक्का है। स्वर्ग की कल्पना की गई है कि मर जाने के बाद पुण्य कर्म करने वाले को स्वर्ग मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में भी क्या है, वही संसारिक भोग। और क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशंति। जब पुण्य क्षीण हुआ तब मृत्युलोक में फिर आ गए। निर्भयता तो वहां भी नहीं है। सुख चाहत बहु विषय भोग जो नाना धारण। विषय भोगों के नाना पदार्थ और नाना सुख की चीजें पाकर इंद्रियों के उनमें निरंतर लगाए रखने की जो चेष्टा होती है, उसको समझना चाहिए कि अंतकाल सब भोग होते ये दुख के कारण। उसको समझना चाहिए कि अंत में सारे भोग दुख के कारण बनते हैं। भोगों से इंद्रियां चंचल होती है, मन चंचल होता है और वासना बनती है। वही वासना जीव को बैठने नहीं देती। इंद्रियां भोगों में पड़कर कमजोर होती हैं, इसलिए इंद्रियों से भोग भी संभव नहीं रह जाता। मन तो ठहरता नहीं, चंचल बना रहता है, इसलिए भोगों में उद्वेग के सिवा और कुछ नहीं है। एक सुंदर नवयुवक महात्मा जा रहे थे। एक राजा पीछे से रथ पर बैठा हुआ आ रहा था। राजा बूढ़ा हो गया था, वह रथ से उतर पड़ा और महात्मा के पीछे चलने लगा। राजा ने महात्मा से कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे रनिवास में सुंदर सुंदर युवतियां हैं, लेकिन मैं असमर्थ हो गया हूं, मुझे संतान भी नहीं है। महाराज, आप मेरे रंग महल के बाग में रहें, वहां सब प्रकार के भोग नित्य उपस्थित हैं, कृपा करें आप वहां दर्शन दें। महात्मा उच्छ्वास लेकर खड़े हो गए और कहा, तू अपना सत्यानाशी वचन लौटा ले। यह तूने क्या कहा? बिना यत्न के तू भोग देगा? ठीक है, मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन भोगों के लिए मन तो मुझे चलाना पड़ेगा। जब मेरा मन पतित हो जाएगा तब मैं भोगों में लगूंगा। जब मेरे में क्या रह जाएगा? इंद्रियां चंचल होंगी, मन चंचल होगा, चंचल मन मुझे दुखाया करेगा,
फिर कभी तृप्ति और संतोष नहीं होगा। यह दुख तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। तेरे को हिम्मत कैसे हुई ऐसे सत्यानाशी वचन कहने की? राजा ने क्षमा मांगी। तो संसार के भोग बिना यत्न के ही मिल जाएं तो भी उन्हें भोग कर मन चंचल होता है। सुख का रास्ता मन की शांति है, अतः भोगों से बचना चाहिए। जो आवश्यक शरीर निर्वाह है उसको भी बहुत संयम पूर्वक लेना चाहिए। जो प्रारब्धवश धन संपत्ति मिल जाए उसको समाज के कल्याण के लिए संयम पूर्वक लगाकर अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। स्वाद की आसक्ति ना हो। आजकल संत लोग इतने स्वादिष्ट भोजन करते हैं, घी, नाना प्रकार के मेवा मिष्ठान। जब तक कि उनको नाना प्रकार के मेवा मिष्ठान ना मिले मन उनका संतुष्ट नहीं होता और किसी वस्तुओं की आसक्ति ना हो। ऐसे भोगों को, ऐसे स्वाद को लेना चाहिए। अनासक्त होकर शरीर रक्षण मात्र लेकर प्रारब्ध गुजर करें। किसी भी भोग में सुख तो क्षण मात्र भी नहीं है, बल्कि दुख और पश्चाताप है।